इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली फॉर वुमेन्स में हिंदी डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोजा कौमी सेमिनार का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर हिंदी से कई प्रोफेसरों ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस कौमी सेमिनार का मकसद हिंदी को फरोग देना था। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दत्ता ठाकुले, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ पर आकर इंदिरा प्रियदर्शनी शासकीय महिला महाविद्यालय में संत चेतना पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, इस 2 दिनों में हमने नैतिक मूल्य का जो पतन हो रहा है, समाज में छात्रों के भीतर जो मानवीयता समाप्त होती जा रही है, इस संगोष्ठी से इतना लाभ होने वाला है क्योंकि आने वाले पीढ़ी को ऐसे संगोष्ठी से समाज में जो परिवर्तन होगा और एक नई चेतना प्रदान की जाएगी। इसलिए मैं ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी से बहुत खुश हूँ। ऐसे विषय जो प्रासंगिक है, जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम, सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली। ये 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी संत चेतना, मानवतावाद की सामाजिक और आध्यात्मिक आधारभूमि पर केंद्रित है। इस 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूरे भारत से हमने विद्वानों को बुलाया है। इसमें महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, वाराणसी, ईटानगर से विद्वान आए हैं और स्थानीय स्तर पर पूरे तेलंगाना से विद्वानों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्राचार्य भी हैं, आचार्य भी हैं, कई हिंदी लेखक भी हैं। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आज के दौर में संत चेतना, जो कि प्रेम, भाईचारे और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों पर केंद्रित है, उस पर विचार और विमर्श करने के लिए आयोजित की गई है। इसका आयोजन इंदिरा प्रियदर्शनी डिग्री कॉलेज नामपल्ली और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से इसका आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर के श्रीलता हूँ। मैं केरल के एक विश्वविद्यालय से आई हूँ, शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी शंकराचार्य के बर्थ प्लेस में है। तो यहाँ केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली और इंदिरा प्रियदर्शनी डिग्री कॉलेज स्वायत्त नामपल्ली, इन दोनों महान संस्थाओं द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में, ये 2 दिन की संगोष्ठी है, कल और आज से है। तो आज इसका समापन हुआ है। तो इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए मैं आई हूँ और ये पूरा 2 दिन, पिछले दिन और आज, इतना सारगर्भित व्याख्यान मुझे सुनने को मिला। और ये 2 सेशन में एक सेशन में मुझे बोलना और एक सेशन का अध्यक्षता भी ग्रहण करने का अवसर मिला। तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर चंद्रा मुखर्जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया है इस संगोष्ठी के, उसके लिए मैं ज़रूर साधुवाद देती हूँ। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन में है और उससे असिस्टेंट डायरेक्टर आए हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम। इन्होंने भी इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, किस तरह से उसकी शुरुआत करनी है, कैसे समापन करना है, पूरी तरह से सफलता से निभाया। और 2 दिनों से, और इसके विषय के बारे में ज़रूर कहना चाहिए, संत चेतना पर है, संत चेतना की आध्यात्मिक भूमि। देखिए, इसके विषय के बारे में ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि संत चेतना मानवतावाद की आध्यात्मिक एवं सामाजिक आधार भूमि, यानी संत चेतना की आवश्यकता आज हमारे समाज को है। और संतों ने जो कुछ भी हमारे लिए लिखा है, इस पर चर्चा करने का अवसर आ गया है। तो इसके लिए
चंद्रा मुखर्जी जी, उसके साथ नज़ीम डॉक्टर मोहम्मद नसीम जी, इन्होंने यहाँ इस हैदराबाद में इस नामपल्ली में इस इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय में हमारे लिए अवसर दिया। तो 2 दिन से सारगर फिर चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं के जरिए बहुत सारी बातें निकल कर आई और आगे, और यहाँ पास में कितने महाविद्यालय हैं और कितने स्कूल्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन सारे जहाँ से अध्यापकगण, विद्यार्थीगण आए और पूरी तरह लगन से लगातार इसमें भाग लिया इन्होंने। तो बहुत ही सफल रहा है संगोष्ठी। इसके लिए मैं इसके आयोजकों के प्रति साधुवाद देती हूँ। मैं प्रोफेसर विद्याधर, विवेकवर्धिनी महाविद्यालय, जाम्बा कोटी, हैदराबाद, वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। और प्रोफेसर चंद्रा मुखर्जी मेरे एक अच्छी मित्र हैं। उनके निमंत्रण पर इस संगोष्ठी में मुझे आने का अवसर मिला है। और इस संगोष्ठी का जो विषय है, संत चेतना, मानवतावाद की आध्यात्मिक एवं सामाजिक आधारभूमि। वास्तव में संसार में इस प्रकार के संगोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए। विषय बहुत ही सुंदर है, संत चेतना। संत जो होता है सभी के लिए ग्राही है। आज के समय में, संदर्भ में संत के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, किंतु संत का मतलब है, कबीरदास कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। मतलब साधु को सूप के समान रहना चाहिए, सार सार को गही रहे, थोता दे उदाय। जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। इस संगोष्ठी में मानवतावाद, आध्यात्मिकता और सामाजिकता के विषय में बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन किया गया है। मानवतावाद आज के संदर्भ में मानवतावाद की अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव हम सभी को समझते हैं, किंतु हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, मननात् मनुष्यः, जो मनन करता है, चिंतन करता है, अच्छा बुरा का फर्क करता है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। मत्वा कर्माणि सीव्यतीति मनुष्यः, जो मनन करता है, चिंतन करता है, उसके बाद जो काम करता है उसे मनुष्य कहा गया है। और साहित्य का जो उद्देश्य है, इससे पहले राष्ट्रपति भवन में एक संगोष्ठी हुई थी, वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति ने कहा था कि जो साहित्य होता है वह सार्वकालिक और प्रासंगिक होना चाहिए। आज का जो साहित्य संगोष्ठी है बहुत ही प्रासंगिक है और समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए जो संत होते हैं ना, कभी कम ये समाज सुधारक होते हैं, चाहे वो कबीर को लीजिए, सूर को लीजिए, तुलसी को लीजिए, ये सारे के सारे लोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने किया है। और इस प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन सबके लिए उपयोगी है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इस आयोजन के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली और इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय की जो प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रा मुखर्जी, ये दोनों ही साधु पात्र हैं। धन्यवाद। मेरा नाम एच राजेश कुमार है। मैं सहायक हिंदी प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन संगारेड्डी तेलंगाना महाविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। आज हम जिस संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं वह संगोष्ठी है द्विदिवसीय, 2 दिन चलने वाली है। और यह संगोष्ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और इंदिरा प्रियदर्शिनी शासकीय महिला विश्वविद्यालय स्वायत्त, जो ऑटोनमस कहा जाता है, उसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है। और इसका जो विषय रहा है ये संत चेतना, मानवतावाद की आध्यात्मिक एवं सामाजिक आधारभूमि। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये संत चेतना क्या है, अगर वो संत कौन है। वो भाई संत वह है जिसने सत्य को धारण किया, साक्षात्कार किया है। जैसे भी अब हिंदी साहित्य में जो संत काव्य की बात करते हैं तो वैसे सूफी काव्य भी है उसमें। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी की बात करते हैं तो प्रेम के माध्यम से आत्मा से परमात्मा की मिलन बात करते हैं। तो वैसे जो संत है उन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात कही है। उनका सार यही रहा है भाई जो सत्य के प्रति जो जीवन में जो हमको बहुमूल्य जो ज्ञान प्राप्त करना है उसको हमें प्राप्त करना है। और उसके साथ साथ में ये देखना है कि सबसे पहले हम यदि मानवता की बात करते हैं तो भाई मानवता क्या है, पहले मनुष्य क्या है।
भाई मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि सारगर्भित होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में आता है तो उसको समाज में, देश में, राष्ट्र में, काल के साथ कैसे जुड़ना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही होती है कि उसका कैरेक्टर कैसा, उसका चरित्र कैसा है। ये अच्छा बनना मुश्किल है, बिगड़ना आसान है। और उसके साथ में आप देखेंगे कि जितने भी जो संत महात्मा रहे हैं, ये उन्होंने अपने भक्ति भाव को या सामाजिक जीवन को हो, राजनीतिक जीवन को हो, आर्थिक जीवन को हो, सांस्कृतिक जीवन को हो, साहित्यिक जीवन को हो, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आध्यात्मिकता के बारे में बताया। और ये आध्यात्मिकता है क्या? ये भाई ऊपर वाले के प्रति लगाव होना चाहिए। जो हम जो जिस तरीके से, जिस मन से बात करते हैं, ये तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। ये और ये आत्मा परमात्मा के बीच में जो संसार है वो माया जाल है। ये इस माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति कई परेशानी से गुजरता है। और उसके बाद यहाँ बात आती है, यहाँ पर आध्यात्मिकता के साथ में सामाजिकता की बात आती है। और जो सामाजिकता के, हम सामाजिक प्राणी हैं हम लोग। भाई अक्सर अब लोग कहते हैं कि हम प्राणी बोलते, लोग गुस्सा में आते हैं, पर यदि देखा जाए तो हम सोशल एनिमल, हम जब समाज में रहते हैं तो समाज के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ रहता है। और समाज इसलिए, साहित्य, समाज में जो रहने वाला है वो साहित्यकार, और साहित्यकार का संबंध समाज से होता है। इसलिए जो साहित्यकार जो समाज के बारे में लिखता है तो इसलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अक्सर ये कहा जाता है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे आप लोग जो मीडिया से जो काम कर रहे हैं, छोटा काम नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। ये मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं आप लोग ये। और इस तरह से आपके माध्यम से देश और दुनिया में जो बातें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है वो बहुत बड़ा सफलतम प्रयास हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये संगोष्ठी की गई है, संगोष्ठी के पीछे जिस तरह का जो क्या बोलेंगे, पूर्व पीढ़ी का जो रही है, बहुत ही सफल रही, सार्थक रही और सारगर्भित रही। और पूरे भारत के कोने कोने से कई बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े सज्जन आए यहाँ पर को भाई उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। अपने विचारों के माध्यम से जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उस टाइटल के बारे में बहुत ही बारीक गहराई के साथ में मैं बताऊं, गागर में सागर जिसको कहते हैं हम लोग, भाई समुद्र में घड़ा ले आना आसान है, अगर घड़े में समुद्र को लाना मुश्किल होता है। तो जैसे मेरा यही कहना है कि भाई आप लोगों ने जिस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ ये, तो इस कॉलेज की जो प्राध्यापिका है और इस जो केंद्रीय हिंदी विद्यालय के जो क्या बताऊँ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी है, उन सबको, और इस कॉलेज के जो प्रिंस प्राध्यापिका है ये चंद्रा मुखर्जी, और इस कॉलेज के जो संयोजक मंडल है, उन सभी को मैं सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी संगोष्ठियाँ करते रहे और आप जैसे लोगों से, सज्जन लोगों से मिलने का मौका हमें मिलते रहे। और साथ साथ हम कहेंगे कि भाई बार बार होते रहे ऐसी गोष्ठियाँ और हम आपसे मिलते रहे और यही सिलसिला और ये मंजर जारी रहे।